हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा की। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा वाज प्रपोज्ड बाय फौकॉल्ट 1977 एंड पार्कर 1980। तो एनेलिडा का जो आधुनिक क्लासिफिकेशन है ये दिया गया था फौकॉल्ट और पार्कर के द्वारा। About 8,700 known species of Annelida are divided into 4 main classes। तो लगभग 8,700 ज्ञात प्रजातियां जो है एनेलिडा की प्राप्त है और उनको 4 मुख्य वर्गों के अंदर बांटा गया है। प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया, सीटी, मेटामियर्स एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो इन्हें मुख्यतया इनके पैरापोडिया यानी पार्श्वपाद, सीटी और मेटामियर यानी जो कायखंड होते हैं, देहखंड, और दूसरे इनके जो आकारिकी लक्षण होते हैं उनके आधार पर इन्हें मुख्यतया 4 क्लासों के अंदर बांटा गया है। तो वर्गीकरण का जो आधार है वो इनमें पैरापोडिया, सीटी, मेटामियर्स और दूसरे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी आकारिकी जो लक्षण है उनके आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें एनेलिडा के जो क्लासेज है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो फाइलम एनेलिडा की जो पहली क्लास आती है वो है इसमें पॉलीकिटा, दूसरी आती है ओलिगोकिटा, थर्ड है इसमें हिरुडीनिया और फोर्थ आती है आर्की एनेलिडा। तो टोटल जो है वो 4 क्लासेज के अंदर इनको डिवाइड किया गया है एनेलिडा को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली क्लास पॉलीकिटा की, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी यानी अनेक, और काइटी का मतलब होता है हेयर या बाल, यानी इनके ऊपर अनेक बाल सदृश्य संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इन्हें पॉलीकिटा कहते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिस्टल वॉर्म्स। तो इन्हें सामान्यतया ब्रिस्टल कर्मी कहा जाता है। तो ये इनका कॉमन नेम है। मेनली मेराइन, मुख्यतया ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। सम इन फ्रेश वाटर, कुछ जो है इनमें स्वच्छ जल के अंदर भी उपलब्ध होते हैं। सेगमेंटेशन इंटरनल, इनमें जो खंडी भवन होता है ये आंतरिक होता है, एंड एक्सटर्नल, और इसमें बाहरी खंडी भवन भी पाया जाता है। तो दोनों प्रकार का खंडी भवन इनमें देखने को मिलता है। हेड डिस्टिंक्ट विद आइज, पैल्प्स एंड टेंटेकल्स, इनमें सिर जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जिसके ऊपर आइज होते हैं, पैल्प्स होते हैं और टेंटिकल्स यानी स्पर्शक पाए जाते हैं। तो ये संरचनाएं इनके सिर के ऊपर पाई जाती है। सीटी न्यूमेरस, इनमें जो सीटी होते हैं जो लोकोमोशन के लिए काम आते हैं वो अनेक होते हैं। ऑन लेटरल पैरापोडिया, यानी पार्श्वपाद जो होते हैं उनके ऊपर सीटी पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर आता है इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट, यानी इनमें पर्याणिका अनुपस्थित होती है। तो पर्याणिका या क्लाइटेलम का कार्य होता है जब इनमें कॉपुलेशन या मैथुन की क्रिया होती है तब दो पॉलीकीट एनिमल्स यानी मेल और फीमेल को आपस में जोड़े रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये एक म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं जिससे इनमें कॉपुलेशन की क्रिया सुगम तरीके से हो सकती है। तो इनमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। सेक्सेज सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेड्स टेम्परेरी एंड इन मैनी सेगमेंट्स, जो इनमें जनद होते हैं वो अस्थायी होते हैं और अनेक इनके खंडों के अंदर पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर आता है ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट। तो इनमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट है, इसलिए इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। उदाहरण इसके हैं नेरीज, ग्लाइसेरा, एफ्रोडाइट, एरेनिकोला और कीटोप्टेरस। तो ये पॉलीकिटा के उदाहरण हैं। इसके बाद आती है क्लास सेकंड ओलिगोकिटा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू या कुछ, और काइटी का मतलब है हेयर, यानी इसके ऊपर कुछ जो हेयर है वो उपस्थित होते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। सम इन फ्रेश वाटर, कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इनमें खंडी भवन जो है वो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से पाया जाता है। हेड इनडिस्टिंक्ट,
यानी इनमें सिर जो है वो अस्पष्ट होता है। विदाउट सेंसरी ऑर्गन्स, जिनके ऊपर किसी प्रकार के संवेदी अंग नहीं होते हैं, तो इनमें संवेदी अंग एब्सेंट होते हैं। सीटी फ्यू, इनमें सीटी कम पाए जाते हैं। एम्बेडेड इन स्किन, यानी त्वचा के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। पैरापोडिया एब्सेंट, क्योंकि इनमें पैरापोडिया एब्सेंट है इसलिए जो सीटी होते हैं ये सीधे ही त्वचा के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। अदरवाइज पैरापोडिया के ऊपर जो है वो सीटी उपस्थित होते थे। ग्लैंडुलर क्लाइटेलम प्रेजेंट, इनमें ग्रंथिल पर्याणिका जो है उपस्थित होती है फॉर कोकून फॉर्मेशन, और इनमें जो है ये कोकून निर्माण के लिए पर्याणिका जो है वो आवश्यक होती है। अगला कैरेक्टर आता है हर्मेफ्रोडाइटिक, यानी ये उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही जंतु के अंदर मेल और फीमेल दोनों गोनेड्स पाए जाते हैं। टेस्टेज एंटीरियर टू ओवेरीज, यानी इनमें जो वृषण होते हैं वो ओवेरीज से के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, यानी उनसे पहले आते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन कोकून, इनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की जो क्रिया है वो बाह्य होती है कोकून के अंदर। डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष परिवर्तन है, इनमें किसी प्रकार का लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसके ट्यूबिफेक्स, लुम्ब्रिकस और फेरेटिमा, जिसे हम कहते हैं केचुआ। इसके बाद आती है क्लास थर्ड, जिसे कहते हैं हीरुडीनिया। लैटिन वर्ड है हीरुडो, जिसका मतलब होता है लीच या जोंक। दिस क्लास इंक्लूड्स लीचेज, यानी इस क्लास के अंदर सभी जोंक जो होती है वो आती है। मेनली फ्रेश वाटर, ये सभी जो है मुख्यतया स्वच्छ जल में पाई जाती है। सम आर मेराइन, कुछ समुद्री है और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होती है। जनरली एक्टोपैरासाइटिक, ये सामान्यतया बाह्य परजीवी के रूप में पाई जाती है। ब्लड सकिंग एंड कार्निवोरस, यानी ये रक्त चूसने वाली तथा मांसाहारी होती है। बॉडी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट, इनकी जो बॉडी होती है इनमें सेगमेंट फिक्स होते हैं, तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें हमेशा 33 नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं, यानी 33 कायखंड इनमें उपस्थित रहेंगे। ईच सेगमेंट सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू एन्युली, तो प्रत्येक इनमें जो सेगमेंट होता है ये उप विभाजित होता है बाहरी रूप से एन्युली या वलय के रूप में। तो वलय जो है वो इनमें सब सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल विदाउट इंटरनल सेप्टा, इनमें जो सेगमेंटेशन या खंडीभवन होता है ये बाह्य प्रकार का होता है विदाउट इंटरनल सेप्टा, यानी इनमें आंतरिक जो खंडीभवन है वो नहीं होता है, आंतरिक सेप्टा जो है वो नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया एंड सीटी एब्सेंट, तो इनमें जो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन्स है पार्श्वपाद और सीटी, ये दोनों ही इनमें एब्सेंट होते हैं। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ बॉडी विद सकर्स, यानी इसका जो अग्र भाग व पश्च भाग होता है शरीर का, दोनों के ऊपर ही सकर्स या चूसक उपस्थित होते हैं। सिलोम मच रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स फिलिंग बाय बोट्राइडल टिश्यू, इनकी जो सिलोम या प्रगुहा होती है वो बहुत ही अपहासित होती है, कम हो जाती है, छोटी होती है, क्योंकि इनमें बोट्राइडल उत्तक जो है वो भरे हुए होते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें बोट्राइडल टिश्यू जो है वो भरे हुए होते हैं सिलोम के अंदर। एंड फॉर्म्स हीमोसिलोमिक साइनसेज, और इनके द्वारा जो है हीमोसिलोमिक साइनसेज यानी रुधिर गुहिक कोटरों का निर्माण हो जाता है। तो ये बोट्राइडल टिश्यूज के कारण इनमें हीमोसिलोमिक साइनसेज का निर्माण होता है। हर्मेफ्रोडाइटिक, यानी ये उभयलिंगी होती है विद वन मेल एंड वन फीमेल गोनोपोर, जिसमें अलग अलग एक नर व एक मादा जनन छिद्र जो है वो पाए जाते हैं, यानी एक ही एनिमल में दोनों गोनेट्स उपस्थित है और दोनों ही अलग अलग छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, आंतरिक जो है वो इनमें निषेचन की क्रिया होती है। डेवलपमेंट इन कोकून, यानी कोयों के अंदर इनका परिवर्तन होता है। डायरेक्ट विदाउट लार्वल स्टेज, यानी इनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन है, लार्वल स्टेज इनमें नहीं होती है। उदाहरण है हीरुडो और हीरुडिनेरिया, जिसे हम कहते हैं जोंक। इसके बाद आती है क्लास फोर्थ, जिसे कहते हैं आर्की एनेलिडा। आर्की का मतलब होता है फर्स्ट या प्रथम,
यानी प्रथम एनालिड्स या आदिम प्रकार के एनालिड्स। अबाउट 1 डजन जेनेरा ऑफ स्मॉल मेराइन वॉर्म्स ऑफ अननोन एफिनिटीज़। इसका मतलब है कि इनमें 1 दर्जन जेनेरा या जीनस जो है वो पाए जाते हैं, जो कि छोटे समुद्री कर्मी के रूप में होते हैं। ऑफ अननोन एफिनिटी यानी अज्ञात बंधुता वाले हैं, यानी इन एनिमल्स का किसी दूसरे फाइलम के साथ में किसी प्रकार की बंधुता नहीं प्रदर्शित होती है। सेगमेंटेशन चीफली इंटरनल। इनमें खंडीभवन जो है वो मुख्यतया आंतरिक होता है। नो पैरापोडिया एंड सिटी। इनमें पैरापोडिया और सिटी दोनों ही नहीं होते हैं। सेक्सेज यूजुअली सेपरेट, तो ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं इनमें। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रोकोफोर लार्वा। अब इनके डेवलपमेंट के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसके पॉलीगॉर्डियस, डाइनोफिलस और प्रोटोड्रिलस। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में।